महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण तथा अपने स्वजनों का समाचार जानने के लिए अर्जुन को द्वारिका में भेजा था। बहुत समय व्यतीत हो गया, अर्जुन की कोई खबर नहीं है। अपने भाई का चिंतन कर ही रहे थे कि उसी समय अर्जुन महाराज हस्तिनापुर में प्रवेश करते। अर्जुन जैसे ही भाई के समीप में आए, अर्जुन के लटके हुए मुंह को युधिष्ठिर ने देखा। विचार करने लगे, अर्जुन दुखी क्यों है? अर्जुन तुम इतने निस्तेज क्यों हो? तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? अर्जुन तुमसे कोई गलती बन गई है क्या? आज युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी है। अर्जुन क्या तूने किसी भय कातर की रक्षा नहीं कर पाई? किसी अतिथि का सत्कार नहीं किया? किसी शरणापन्न की रक्षा नहीं की? किसी शरणापन्न को तूने त्याग दिया? शरणोपसृतम सत्वम ना त्याक्षी शरण प्रदा। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, तेरे आत्मस्वरूप परमात्मा वह भगवान श्री हरि तो कुशल से हैं कि नहीं है? वो द्वारिकापुरी में है ही कि नहीं? बस अर्जुन ने जैसे ही द्वारिकाधीश के नामों का उच्चारण भाई के मुख से सुना, अब तो गला अवरुद्ध हो गया है और बोलना शुरू कर दिए। भैया, जिन्होंने लाक्षा भवन में हमें बचाया, जिन्होंने हमारी पग पर रक्षा की, जिनकी कृपा से हम लोगों ने इस कौरव सेना रूपी समुद्र को क्षण भर में पार कर लिया, आज वह हमको छोड़ करके चले गए हैं। प्रभु मुझे अंत काल में साथ नहीं ले गए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जब तू मेरे साथ ही नहीं आया तो मैं तुझे अपने साथ क्यों ले जा सकता हूँ? तुम मेरे इन पत्नियों को ले जाओ, ले जाकर इनकी रक्षा करना, जा करके द्वारिका में सबको खबर देना, आज के 7वें दिन द्वारिका पूरी नष्ट हो जाएगी। ऐसा कह करके भगवान श्री सुधाम पधार चुके हैं। और मैंने भी देखा, मैं वही अर्जुन, वही मेरे हाथ में गांडीव धनुष, जिसके दम पर मैंने कौरव सेना को महाराज परास्त किया। लेकिन जब भगवान की उन पत्नियों को लेकर के मैं चला तो मार्ग में कोल भीलों ने, आदिवासियों ने भगवान की उन समस्त स्त्रियों को मुझसे छीन लिया, लूट लिया। मैं उनकी रक्षा तक नहीं कर पाया। आज मैं विचार कर रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा था कि मैं वही अर्जुन, वही गांडीव, फिर मेरी शक्ति कहाँ गई? भैया, वो शक्ति तो हमारी भगवान श्री कृष्ण के रूप में थी। आज हमारे अर्जुन के पास से वह शक्ति सदा सर्वदा के लिए जा चुकी है। अब मैं भी, हम लोग भी यहाँ रहकर क्या करेंगे? जैसे ही महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के चरित्र को सुनते हैं, आज मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तुरंत महाराज अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया, सिंहासन आरूढ़ किया, अभिषिक्त किया और द्रौपदी सहित 5 भाई उत्तराखंड की यात्रा के लिए, स्वर्ग आरोहण के लिए राज्य का परित्याग करके चल दिए। मां कुंती का क्या हुआ? तो कुंती के विषय में बताया जाता है कि भाइयों में तो इतनी शक्ति थी, अर्जुन में भी शक्ति थी, उन चारों भाइयों में शक्ति थी, द्रौपदी में भी इतनी शक्ति थी कि भगवान के वियोग के इस चरित्र को सुना और उत्तराखंड तक गए। लेकिन बुआ कुंती में इतनी शक्ति नहीं थी कि भगवान के बिछोह रूपी इस लीला को सुन सके। जैसे ही महाराज माँ कुंती ने सुना कि मेरे नाथ, मेरे प्रभु इस धराधाम का परित्याग करके जा चुके हैं, तुरंत महाराज समाधि में पहुंच गई। जीते जीते वहीं पर महाराज उनके शरीर से प्राण निकल गए और पाषाणवत उनका वह पार्थिव शरीर लुढ़क गया है। ऐसे मां कुंती का भगवान से कितना विशेष प्रेम रहा हो। इधर पांडवों ने द्रौपदी को साथ में लेकर स्वर्गारोहण किया, हिमालय की दिशा में प्रयाण किया, केदारनाथ में जाकर भगवान शिव की पूजा की और फिर क्रमानुसार सभी भाई स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं।